तारीख 21 मई और साल था 1991। जगह तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सभा होने वाली थी। 10:20 पर एक धमाका होता है और राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हो जाती है। राहुल गांधी तब 21 साल के थे। राजीव गांधी की हत्या को 2 दशक बीत गए। इस बीच राहुल गांधी भारतीय राजनीति में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अपनी साफगोई और बेबाकी से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई बार संकट में डाला है। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। भले बीजेपी के नेता उन्हें पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाते हों, सोशल मीडिया पर आईटी सेल के जरिए उन्हें हमेशा ट्रोल करते हों, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों और संगठन के नेताओं का ज्यादातर समय राहुल गांधी पर हमला करते हुए ही बीतता है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। सरकार और सरकार के नुमाइंदों का उन पर लगातार हमला ये बताता है कि भले वो देश के पीएम ना बने हों या कांग्रेस के लिए कोई बड़ा करिश्मा ना कर पाए हों, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के युवराज से ही है। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। 1970 के जून महीने में जन्मे राहुल गांधी ताकतवर गांधी नेहरू परिवार से आते हैं। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई, इसके बाद दून स्कूल चले गए। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को कुछ साल घर में रहकर ही पढ़ना पड़ा। हार्वर्ड से स्नातक और कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री लेने के बाद उन्होंने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान कॉलेजों में उनका नाम राहुल वेंसी हुआ करता था। 2002 के करीब वो मुंबई लौटे और अभियांत्रिक और प्रौद्योगिक से संबंधित एक आउटसोर्सिंग कंपनी की शुरुआत की। बहुत कम लोगों को पता है कि राहुल गांधी ना तो राजनीति में आना चाहते थे और ना ही कभी पार्टी में उनको लेकर ये बात उठी थी। राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी की बात होती थी। आम जनमानस में भी यही मानना था कि राहुल गांधी नहीं, प्रियंका ही राजनीति में आएंगी। प्रियंका आज राजनीति में है, लेकिन राहुल गांधी के बाद आई है। राहुल गांधी की पहचान एक ऐसे शर्मीले लड़के की थी जो क्रिकेट को पसंद करता है, जिसे बाहर घूमना पसंद है, जो अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस रहता है। अभी हाल ही में राहुल केरल की यात्रा पर थे। इस दौरान उनके समंदर में तैरने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल राहुल जब बाहर आए तो उनका कमीज उनके बदन से चिपका हुआ था, जिसमें उनके एब्स दिख रहे थे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ट्वीट किया था कि राहुल गांधी के एब्स भी हैं, इस फोटो को ध्यान से देखें। वहीं कांग्रेस नेता और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये तो किसी बॉक्सर के एब्स हैं। सबसे बहादुर, युवा और फिट लोगों के नेता, आपको अभी आगे जाना है, राहुल गांधी जी। उम्र के 50वें पड़ाव में राहुल गांधी खुले मंच पर छात्रों की अपील पर पुशअप्स लगाने लगते हैं। एक सांस में 14 पुशअप लगाने के बाद सिंगल हैंड पुशअप कर ये दिखाते हैं कि मौजूदा दौर में वो सबसे फिट राजनेता हैं। Let's all get applaud!
ஒரு கை வச்சு நீ எடுக்க முடியுமா? உனக்கு இப்ப சவால் விடுறாரு. So second Bruce Lee. Oh, wonderful. Oh, wonderful. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राहुल गांधी एक सर्टिफाइड डाइव मास्टर और वे स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। 90 के दशक की बात है, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले इंदिरा गांधी की भी हत्या की जा चुकी थी। राहुल गांधी छोटे थे, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त प्रियंका गांधी आगे आईं और कहा, राहुल अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, परिवार को मैं संभाल लूंगी। अकीटो मार्शल आर्ट की एक कला है जिसमें राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। अब तक की उनकी राजनीति को जानकारों ने साधारण ही बताया है। हालांकि कुछ लोग उन्हें राजनीति का डार्क हॉर्स भी कहते हैं। कई दफा उन्होंने अपने काम से ये दिखाया भी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन पार्टी में अंदरूनी कलह से एमपी की सरकार चली गई। राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए सियासी संकट गहराया था। इन घटनाओं के बाद ये सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी ठीक से इसे हैंडल नहीं कर पाए। राहुल गांधी को करीब से जानने वालों का कहना है कि राहुल मीठा खाने के शौकीन हैं। एक बार में 8-10 आइसक्रीम खा जाते हैं। दिल्ली के ओबेरॉय होटल का खाना बेहद पसंद है उनको। राहुल गांधी पर अक्सर विपक्षी यह आरोप लगाते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन को राजनीति से ज्यादा महत्व देते हैं। कई बार देखा गया है कि देश में प्रमुख घटनाओं के बीच अचानक वो विदेश निकल जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच राहुल गांधी 247 बार विदेश यात्राओं पर गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का विदेशी दौरा ऐसा यक्ष सवाल बन गया है जहां पार्टी और पार्टी के नेता भी असहाय नजर आते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक एक साल पहले यानी 1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ था। राहुल गांधी जब भी चुनावी कैंपेन में गरीबी का जिक्र करते हैं, विपक्ष उन पर यह बोलकर हमला करता है कि आपकी दादी तो 1971 में ही गरीबी हटाने की बात कर रही थी और आज आप भी वही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पर उनके परिवार को लेकर सबसे ज्यादा हमला किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें युवराज कहना शुरू कर दिया है। देश ने वो नजारा देखा देश की राजनीति में कि गांधी खानदान का युवराज मनमोहन सिंह जी द्वारा पारित कानून फाड़ देते हैं। गांधी परिवार का युवराज मनमोहन सिंह को मजबूर करते हैं कि आओ, अगर किसी सभा में आओ तो पहले माता जी फिर मुझे प्रणाम करके आइए। राहुल ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। खुद को युवराज कहे जाने पर राहुल गांधी ने कहा था, युवराज कहे जाना मुझे अपमानजनक लगता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आज की तारीख में इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य एएम सुदर्शन ने राहुल गांधी को लोगों के युवराज की संज्ञा दी थी। इस बयान पर भाजपा ने भी राज्यसभा में हंगामा खड़ा किया था। राजनीति में राहुल गांधी को यूं तो शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि विरोधी दल उन पर टूट पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा में राफेल के मुद्दे पर बहस चल रही थी। इस दौरान राहुल गांधी ने साथी नेता को आंख मारा था। इससे पहले भी बहस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की सीट पर जाकर उन्हें गले लगाया था। इसके बाद अपनी पार्टी के सांसदों की ओर आंख मारकर इशारा किया था। राहुल गांधी के इस बर्ताव की बीजेपी ने खूब आलोचना की थी। उन्हें अगंभीर नेता बताया गया था। कभी कभी राहुल गांधी ऐसा बोल जाते हैं कि विपक्ष उनके पीछे पड़ जाता है। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं।
कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के लिए तब संकट खड़ा हो गया जब पार्टी के बड़े नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया था। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व का सीधा मतलब होता है गांधी परिवार। इनमें से एक नेता ने तो यहाँ तक कह डाला था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को आगे भी जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस पूरे विवाद पर राहुल गांधी ने कहा था, पार्टी के कुछ नेता बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मौजूदा वक्त में भाजपा इतनी ताकतवर हो गई है जितनी कांग्रेस एक वक्त हुआ करती थी। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने कुनबे को बचाना है। आपके खून पसीने का जो पैसा है, वो पैसा अब कागज है, कागज। हंसते हुए हमारा प्रधानमंत्री कहता है, हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारे जेब में जो पैसा है वो कागज है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि खुद राहुल गांधी के लिए किसी सदमे से ये कम नहीं है। दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की। संसद में भी दोनों की यारी साफ दिखाई देती थी। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल, प्रियंका और वाड्रा के बाद गांधी परिवार का चौथा सदस्य माना जाता था, राहुल गांधी उस सिंधिया को पार्टी में नहीं रोक पाए। तेजस्वी यादव के साथ भी राहुल गांधी की अच्छी दोस्ती है। दोनों को कई बार दिल्ली के रेस्टोरेंट में एक साथ खाना खाते देखा गया है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सरकार में दागी नेताओं को बचाने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को पूरी तरह बकवास करार देते हुए कहा था, ऐसे अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी की तब बहुत तारीफ हुई थी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. हालांकि कुछ लोगों ने उन पर सवाल भी उठाया था। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राहुल गांधी किसान बिल के खिलाफ ये कह चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले किसान बिल रद्द करूंगा। राहुल गांधी को ट्रोल किया जाता है, उनके भाषणों का मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि गांधी परिवार नहीं, बल्कि राहुल गांधी की काबिलियत ये तय करेगी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता था, उनकी आलोचना की जाती थी। केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जिस नेता को सबसे ज्यादा टारगेट किया वो राहुल गांधी ही हैं। यही एक बात उन्हें बहुत खास बनाती है।